हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं अपना चैनल से एकेडमी फॉर सक्सेस। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 5 जुलाई का सीटेट का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया है, तो हमारे पास थोड़ा समय है तैयारी को और बेहतर बनाने का। तो आज मैं आपसे ईवीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं, जिसको बोलते हैं परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। तो आज हम ट्रांसपोर्ट अर्थात परिवहन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो सीटेट में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा मैं ईवीएस की 3rd और 4th क्लास की बुक पर वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें कई सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और पूरी सीरीज़ कर लेंगे 3rd और 4th क्लास की। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ईवीएस और साइकोलॉजी के अंदर शायद भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए। मुझे ग्रेड पे ही फॉलो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, और साथ में अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू कर देते हैं अपना ये वाला पार्ट, जिसके अंदर पहले मैं 10 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, और अगर वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मैं पूरा टॉपिक दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ और उसके बाद फिर से हम 10 क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, NH1, NH7, NH3, NH9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदानी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए गधे एवं खच्चर का प्रयोग किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में इनके समतुल्य है भैंस, घोड़ा, ऊंट या याक। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा तरीका अधिक सही है। फ्लाईओवर बनाना, यातायात संबंधी नए नियम बनाना, राजमार्गों को चौड़ा करना, यातायात संबंधी नियमों को कठोरता से लागू करना आदि। तो इसका आप आंसर चेक कर लेना अपने आप, कौन सा भी। लास्ट में जब भी आप टॉपिक पढ़ लोगे ना पूरा, तो आप आसानी से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग डैश को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें हैं। महानगरों को, राज्य की राजधानियों को, जिलों को या राष्ट्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है। कोलकाता दिल्ली राजमार्ग, NH4, मनाली लेह राजमार्ग, दिल्ली श्रीनगर राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवहन के सभी साधनों में से किस साधन से अधिकतम यात्री यात्रा करते हैं। सड़क से, रेल से, जल से या वायु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। कानपुर में, दिल्ली में, पश्चिमी बंगाल में या महाराष्ट्र में। ईमेल का पूरा नाम क्या है। इंटरनेट मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूर स्थित दो शहरों के बीच परिवहन के लिए तीव्रतम साधन है। जहाज, ट्रेन, ईमेल, हवाई जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक देश से दूसरे देश की यात्रा करने के लिए आप किस कंपनी के पास जाएंगे। पवन हंस, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस या ये सभी। तो ये तो हुए पहले 10 क्वेश्चन, और बाकी टोटल 20 क्वेश्चन है इस टॉपिक से संबंधित जो हम डिस्कस करेंगे। अगले 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट पहले हम टॉपिक समझ लेते हैं बच्चों की। टॉपिक क्या है। टॉपिक है परिवहन, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले परिवहन क्या होता है, आप लोगों को सभी को पता है। परिवहन होता है जिसके अंतर्गत हम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाते ले जाते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी को तय करने में अधिक समय लगता था, लेकिन आजकल क्या हुआ है, जब से पहिए का आविष्कार हुआ है तब से ये जो सफ़र है ये बहुत आसान हो गया है। पहले लोग पैदल चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का प्रयोग करते थे, लेकिन आज पहिए के आविष्कार के बाद नए नए साधनों का विकास होता जा रहा है परिवहन के, तो आवागमन आसान हो गया है। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल और ऊँट का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। तो यहाँ दो बातें जानने वाली है, तिब्बत में याक का प्रयोग करते हैं और दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत में लामा का प्रयोग करते हैं। तो प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों के भारत पहुंचने में महीनों लग जाते थे, लेकिन अगर आज अमेरिका से या यूरोप से कोई व्यक्ति भारत आना चाहता है तो उसको 10 से 12 घंटे केवल लगते हैं। तो ये इजी हो गया है, समय की बचत हो गई है। परिवहन के मुख्यतः 4 साधन होते हैं। मैं इसमें रेलवे पाइपलाइन की बात नहीं करूँगा। तो वर्तमान में परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं।
सड़क, रेल, जल और वायु। और सामान को लाने ले जाने की बात करें तो पाइपलाइन को भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें सड़क परिवहन में, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से पता है कि सड़क मार्ग क्या है, सड़क परिवहन क्या है, किस तरीके से अत्यधिक भीड़ भाड़ को निपटाने के लिए सड़क बेहतर है। फ्लाईओवर वगैरह बनाए जाते हैं। अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है, समस्या से निपटने सड़कों के ऊपर फ्लाईओवर बनाए गए हैं और भूमि के अंतर्गत भूमिगत मार्गों का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि जिसको बोलते हैं सबवे, और ऊपर फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। भारत का विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, परंतु सड़क घनत्व के क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर, यानी बहुत तेज़ी से भारत में सड़कों का निर्माण हुआ है। भारत में सड़कों की लंबाई 33 लाख किलोमीटर की है, जिनमें 15 लाख पक्की सड़कें हैं और बाकी कच्ची सड़कें हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। अभी डिस्कस किए थे कि सबसे ऊंचा राजमार्ग कौन सा है, तो आंसर होगा इसका मनाली लेह राजमार्ग। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या 143 है, 143 है। और इसमें स्वर्णिम चतुर्भुजीय महामार्ग, जो कि देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। भारत में सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला स्तरीय सड़कें, ग्रामीण सड़कें, सीमा सड़कें, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस राजमार्गों में बांटा जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें हैं और इनका निर्माण करना केंद्र सरकार का दायित्व है। CPWD इसका आंसर हो जाएगा, सेंट्रल पावर वर्क डिपार्टमेंट। तो बच्चों, ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें सड़क परिवहन के बारे में। अब हम समझते हैं रेल परिवहन, जो कि एक और महत्वपूर्ण साधन है आने और जाने का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये कम खर्चीला है, यानी ये सबसे कम खर्च में वस्तुओं और सेवाओं को, सामान को या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाता ले जाता है। आजकल सुपर फास्ट रेलगाड़ी चल गई है, जिससे कि परिवहन की गति और तेज़ हो गई है और चीज़ें और आसान हो गई हैं। तो भारत की रेलवे के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जान लेते हैं। पहला, भारतीय रेलवे देश में परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या और 60% माल रेलवे से वहन होती है, यानी रेलवे से इनका आवागमन होता है। भारत की पहली रेल, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, भारत की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर चली थी। भारतीय रेल परिवहन एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा परिवहन है। भारतीय रेल का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग जम्मू तवी से, यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का है। सबसे लंबा रेल मार्ग, जैसे सड़क मार्ग था श्रीनगर से कन्याकुमारी का, वैसे रेल मार्ग भी सबसे बड़ा जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में है। भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग कोंकण रेलवे है, ये कर्नाटक के अंदर है। अभी हो सकता है इसको चेंज हो गया है, ये जम्मू कश्मीर हो गया है, ये जो वैष्णो देवी वाली नई बनी है। कलकत्ता और भारतीय रेल की रेल भूमिगत रेल है, यानी दिल्ली में रेल है और कोलकाता में भूमिगत, जो ज़मीन के नीचे चलती हैं। भारत की सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस है, अभी भी ये चेंज हो गई है। गुजरात में एक है, गुजरात से जो अभी चली थी वडोदरा तक, वो सबसे लंबी, सबसे तेज़ी चलने वाली रेलगाड़ी है। तो यहाँ पर भारतीय रेल में 4 गेज है। गेज का मतलब होता है कि जो पटरियों की चौड़ाई है वो कितनी है। पहले ब्रॉड गेज है जिसको 1.676 मीटर, गेज 1 मीटर, नैरो गेज 0.672 और लाइट गेज 0.610। तो ये तो वही भारत के बारे में। और अगर विश्व की बात करें, सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो ट्रांसबेरियन में है, सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर तट पर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो ये सबसे लंबा आपका रेलवे मार्ग है। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा रेलवे से, सड़क से, तो आप आसानी से कर लोगे, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, जल परिवहन। प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार के सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे पुराना और सबसे सस्ता साधन जो है वो जलमार्ग है।
अगर बात करें गंगा, भारत के अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी, ये सबसे ज़्यादा चलने वाले नदी मार्ग हैं। तो यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले जो प्रमुख बंदरगाह हैं भारत के वो कौन कौन से हैं। मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है बंदरगाह कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है और कौन से किनारे पर है। देखो यहाँ पर बंदरगाह 3 ही एरिया में होंगे भारत के, 2 ही एरिया में होंगे, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। सबसे पहला मुंबई में है अरब सागर और राज्य है इसका महाराष्ट्र। फिर चेन्नई में है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और तमिलनाडु इसका जो है। विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो अरब सागर के अंदर है महाराष्ट्र में। कोचीन भी अरब सागर में केरल में है। न्यू मैंगलोर अरब सागर कर्नाटक। और मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि दीनदयाल उपाध्याय जो कांडला बंदरगाह गुजरात के अंदर, जिसको चेंज करके अब क्या कर दिया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से वो मशहूर हो चुका है, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। समुद्री मार्ग विश्व में भारत का 7वां स्थान है और एशिया में दूसरा स्थान है। नावा सेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कह सकते हैं, वो सबसे अत्याधुनिक सुविधा युक्त बंदरगाह है। कोचीन एक प्राकृतिक बंदरगाह है, इसे सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कहा गया है। चेन्नई भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। NW1 यानी नेशनल वाटरवेज 1 सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है जो इलाहाबाद से होकर हल्दिया तक जाता है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा वायु परिवहन की। वायु परिवहन में क्या है, भारत के मुख्य हवाई अड्डे देख लेते हैं। वो तो आपको पता ही है कि बड़ी आसानी से आज आसान हो गया आना जाना, थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन जो मुख्य सामान है या फिर जो कॉस्टली चीज़ें हैं वो वायुयान से ही आती जाती हैं। सबसे पहले भारतीय थे JRD टाटा, जिन्होंने 1931 में मुंबई से कराची तक अकेले उड़ान भरी थी। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए और इंडियन एयरलाइंस को अंतर्देशीय तथा पड़ोसी देशों की उड़ानों के लिए स्थापित किया गया है। पवन हंस लिमिटेड भी एक महत्वपूर्ण कंपनी है जो तेल और प्राकृतिक गैस निगम को समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। तो ये तो बात हुई उन प्रश्नों की, उन पॉइंट्स की जो हमने अभी तक डिस्कस किए। अब दोबारा से आपके प्रश्नों पर चलते हैं और फिर उनका उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। और देखिए आप लोगों को इसके आंसर अब आसानी से पता चल जाएंगे। हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए NH7, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। मैदानी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए गधे एवं खच्चर का प्रयोग किया जाता था। पहाड़ी क्षेत्रों में इनके समतुल्य है भैंस, घोड़ा, याक या ऊंट, तो याक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए फ्लाईओवर बनाना जरूरी है, यातायात संबंधी नए नियम बनाना जरूरी है, राजमार्गों का चौड़ा करना जरूरी है, यातायात के संबंधी नियमों को कठोरता लागू करना जरूरी है। चौथा पॉइंट इसका आंसर हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग डैश को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज़ की बात हो रही है। तो नेशनल हाईवेज़ कौन से होते हैं, जो राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। नहीं, आप महानगर लगाओ इसका आंसर। हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग, बड़ा आसान है इसका, मनाली लेह राजमार्ग, अभी डिस्कस किया था। परिवहन के सभी साधनों में से किस साधन से अधिकतम यात्री यात्रा करते हैं, सड़क, रेल, जल या वायु, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा रेल। रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है, सबसे लंबा भी बात की थी, पश्चिम बंगाल के अंदर है। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है बच्चों। दूर स्थित दो शहरों के बीच परिवहन के लिए तीव्रतम साधन कौन सा है, तो इसका आंसर होगा जहाज, यानी हवाई जहाज। एक देश से दूर स्थित दूसरे देशों की यात्रा करने के लिए आप किस परिवहन कंपनी के पास जाएंगे, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका तीनों के पास, पवन हंस, एयर इंडिया, पवन हंस, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, तो तीनों इसका आंसर हो जाएंगे। भारत में अभी तक निर्मित सबसे लंबी सड़क कौन सी है,
तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी NH7 है। भारतीय रेल परिवहन की एशिया की सभी रेल परिवहनों में से कौन सा स्थान प्राप्त है? एशिया के अंदर भारतीय रेल को जो है वो पहला स्थान प्राप्त है। सड़क परिवहन की दृष्टि से हमारा देश तीसरे स्थान पर है। मुंबई स्थित हवाई अड्डे का नाम बता दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्रपति शिवाजी। ये क्वेश्चन पहले भी सीटेट में आया हुआ और ये अब भी आता है। सैटेलाइट से डैश यानी तेल की खोज करते हैं, वनों का सर्वेक्षण किया जाता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो उसका आंसर होगा सारे काम कर सकते हैं सैटेलाइट की सहायता से। बढ़ती जनसंख्या से यातायात को प्रभावित होने से बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ओवर ब्रिजों का निर्माण किया गया है, भूमिगत मार्गों का निर्माण हो रहा है, रेल परिवहन को बढ़ावा मिल रहा है। तो आंसर है इसका उपरोक्त सभी। पर्वतीय क्षेत्र में रेल परिवहन के लिए कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है? पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ी पतली पटरियाँ बनाई जाती है, तो उसका आंसर होगा नैरो गेज। जिन स्थानों पर सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है वहाँ आपात स्थिति में मदद किससे की जाती है? तो जिसका आंसर है वो हेलीकॉप्टर से। भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो जो उसका आंसर होगा बच्चों होगा मुंबई से ठाणे, 34 किलोमीटर भी डिस्कस किया इससे पहले। और देश का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये हुए आज का हमारा टॉपिक भी पूरा डिस्कस किया हमने, साथ में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। और NCERT की बुक जो है 3rd 4th 5th क्लास की मैं पढ़ाना शुरू करने वाला हूँ जल्दी ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दी ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।